आज हम बात करेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर क्लासेस को कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। क्लासेस के बारे में हमने पढ़ा कि क्लास में दो किस्म की चीज़ें होंगी। एक वो इन्फॉर्मेशन जो उसमें स्टोर करनी है जिसको हम डेटा मेंबर्स कहेंगे, जो कि वेरिएबल्स की शक्ल में होगा। और उसके अलावा वो फंक्शनैलिटी जो या वो ऑपरेशंस जो कि किसी डेटा के ऊपर हवाले से परफॉर्म किए जा सकते हैं उस डेटा पे, वो मेंबर फंक्शंस की शक्ल में होंगे। और क्लास को डिफ़ाइन करने का जो कीवर्ड हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा CLASS क्लास। उसके अलावा हमने कहा था कि जी कुछ जो आपके पास चीज़ें होंगी वो प्राइवेट होंगी, यानी कि वो हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। डेटा मेंबर्स जो होंगे यूजुअली वो प्राइवेट होंगे। और मेंबर फंक्शंस जो कि ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे उस डेटा के हवाले से, वो समटाइम्स पब्लिक होते हैं और समटाइम्स प्राइवेट भी हो सकते हैं। तो ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी हैं। अब हम देखते हैं कि जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अगर आपने एक क्लास बनानी है टू रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, टाइम एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, और इसके लिए कोई बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। अब आप उस कॉन्सेप्ट को एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के थ्रू इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो कैसे क्लासेस का कीवर्ड यूज़ करते हुए, क्लास का कीवर्ड यूज़ करते हुए कैसे उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप सिंपली क्लास का कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद जो भी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आपने बनानी है उसका नाम स्पेसिफाई कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे आपने नाम स्पेसिफाई कर दिया टाइम। फिर आप एक कर्ली ब्रेस से स्टार्ट करेंगे और ये कर्ली ब्रेस एंड होनी है जब क्लास की डेफिनेशन ख़त्म हो, और उसके बाद सेमी कॉलन एक आ जाएगा। इन दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में पूरी क्लास की डेफिनेशन होगी। और क्लास के अंदर दो चीज़ें हमने कहा था कि कुछ चीज़ें प्राइवेट होती हैं और कुछ चीज़ें पब्लिक होंगी। तो ये आपने एक्सेस स्पेसिफायर्स बता दिए कि क्या कौन सी चीज़ों को प्राइवेट रखना है और कौन सी चीज़ों को पब्लिक रखना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये मैंने कुछ कमेंट्स लिख दिए हैं। इनका मकसद सिर्फ ये है कि कभी भी हमने कोई डेटा मेंबर्स डिफ़ाइन करने होंगे तो जनरली उनको हम प्राइवेट ही डिफ़ाइन करेंगे, और अगर कोई जो मेंबर फंक्शंस हों उनको डिफ़ाइन करना हो तो उनको आप पब्लिक डिफ़ाइन कर सकते हैं जी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने ये सोचा कि टाइम के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। तो हमें ये पता लगा कि टाइम के अंदर वी कैन हैव आवर्स, कि कितने घंटे हैं, उसके बाद उसके मिनट्स कितने हैं, और उसके बाद सेकंड्स। तो ये तीन चीज़ें आमतौर पे होती हैं जिनको आप जो मिल के टाइम की रिप्रेजेंटेशन बनाती हैं। तो इसके लिए हमने ये तीन वेरिएबल डिफाइन कर दिए। इन तीन वेरिएबल्स की कोई भी डेटा टाइप हो सकती थी। इंटीजर इसलिए रखा क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि भाई आवर्स की जो वैल्यू है वो 0 से 24 तक, 23 तक होगी, मिनट्स की वैल्यू 0 से 59 तक होगी, और सेकंड्स की वैल्यू 59 तक होगी। इससे ऊपर नहीं जाते। हमारी जो एक स्टैंडर्ड क्लॉक होती है उसके अंदर ये ही पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, और इसके अलावा वो डेसिमल प्लेसेस में भी हम लोग इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर रहे होते आमतौर पे। तो इसलिए हमें लगा कि ये इंटीजर का जो वेरिएबल है ये अप्रोप्रिएट होगा इस चीज़ को स्टोर करने के लिए। और अभी हमने मेंबर फंक्शन कोई भी नहीं डिफाइन किए हुए इन दिस सिनेरियो। अगर हम मेंबर फंक्शन ऐड करना चाहें तो जिस तरह किसी भी नॉर्मल फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, उसकी रिटर्न टाइप लिख दी, डिस्प्ले टाइम उसका नाम है, और उसके बाद उसकी ब्रेसेस हैं, और उसकी डेफिनेशन जो है वो हमने ये स्पेसिफाई की कि इस फंक्शन का ये काम है कि इन सब वेरिएबल्स को एक्सेस करके इनकी वैल्यू को डिस्प्ले करा दे। और ये मेंबर फंक्शन पब्लिक होगा। इसका मतलब है ये क्लास के बाहर से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो इस फंक्शन को हम बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं एज कंपेयर, ये जो डेटा मेंबर्स हैं ये प्राइवेट हैं, इनको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने एक स्टेटमेंट लिखी है टाइम स्पेस टी। बेसिकली जिस तरीके से हम किसी डेटा टाइप का नाम लिख के आगे उसके वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है, इसी तरह क्लास जो हमने डिफ़ाइन की है टाइम की,
उसका भी वेरिएबल बनाया जा सकता है। आमतौर पे जब क्लास का कोई वेरिएबल बनाया जाता है तो उसको वेरिएबल नहीं कहा जाता, उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। उसकी वजह यह है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के अंदर और बहुत सी इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है, एब्स्ट्रैक्ट जो आपने इनकैप्सुलेट की हुई होती है, और उसमें अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होती है उसके अंदर जो इनकैप्सुलेट की गई चीज़ें होती हैं उनके अंदर फर्दर वेरिएबल्स हो सकते हैं और फर्दर मुख्तलिफ फंक्शंस भी होते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि जब क्लास डिफाइन की थी तो हमने कहा था कि टाइम की जो क्लास है उसके अंदर आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स, ये तीन चीज़ें होंगी, तीन वेरिएबल्स होंगे। तो फिर जब भी हम एक ऑब्जेक्ट टी बनाएंगे तो वो टी ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से क्रिएट होगा मेमोरी के अंदर कि उसका नाम टी होगा और उसके अंदर तीन फर्दर चीज़ें मौजूद होंगी, आवर, मिनट और सेकंड। तो ये तीन वेरिएबल बन जाएंगे जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के अंदर फर्दर तीन वेरिएबल बन जाएंगे जो उस ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होंगे, और उनको एक्सेस करने के लिए आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फंक्शंस वगैरह यूज़ करेंगे जो कि किसी भी क्लास के आपने फंक्शन बनाए होंगे। यहाँ पे हमने एक और फंक्शन ऐड कर दिया है क्लास की डेफिनेशन के अंदर, और ये एक ऐसा मेंबर फंक्शन है कि जो मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा, अपडेट करेगा डेटा मेंबर्स की वैल्यूज़ को। इसमें आप देख रहे हैं कि मेंबर फंक्शन बनाने का तरीका बिल्कुल वही है। हमने रिटर्न टाइप लिखी है, फंक्शन का नाम लिखा है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके जो भी डेटा मेंबर्स थे उनको न्यू वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। तो ये इस फंक्शन को जब भी आप चलाएंगे, इसको रन करेंगे तो न्यू वैल्यूज़ असाइन हो जाएंगी डेटा मेंबर्स को। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक मेन फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम टी है, ये ऑब्जेक्ट टाइम क्लास का है, और उसके ऊपर आपने टी डॉट सेट टाइम का फंक्शन कॉल कर दिया, तो फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से आवर वाला जो वेरिएबल होगा उसके अंदर वैल्यू 12 सेव हो जाएगी, मिनट्स का जो वेरिएबल होगा उसमें वैल्यू 0 सेव हो जाएगी, और सेकंड का वेरिएबल के अंदर वैल्यू 0 सेव हो जाएगी। अच्छा, आमतौर पे हम जब भी बात करेंगे तो टी को, इस बात को मैं दोहरा दूं कि टी वाला जो वेरिएबल है जो टाइम क्लास का है इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, और फिर जब भी बात करेंगे इस आवर की तो ये आवर के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे डेटा मेंबर। तो यानी इस ऑब्जेक्ट टी का जो डेटा मेंबर आवर है इसकी वैल्यू 12 सेट हो जाएगी, मिनट्स वाला डेटा मेंबर इसकी वैल्यू 0, और सेकंड डेटा मेंबर जो है इसकी वैल्यू 0 सेट हो जाएगी आफ्टर कॉलिंग फंक्शन सेट टाइम। और ये नोट कीजिएगा कि सेट टाइम फंक्शन को कॉल करने के लिए आपने इस ऑब्जेक्ट का नाम यूज़ किया है टी डॉट सेट टाइम। टी डॉट सेट टाइम जब आप लिख रहे हैं तो आप ये बता रहे हैं कि इस टी ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल्स हैं इनको मैंने मॉडिफाई करना है, और जो फंक्शन कॉल करना है वो इन वेरिएबल्स इस के लिए कॉल होना है। दूसरी तरफ अगर मैं ऑब्जेक्ट टी बनाने के बाद सिंपली टी के डेटा मेंबर का नाम लिख के इसको असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना चाहूँ तो ये गलत होगा, ये काम नहीं चलेगा। उसकी वजह ये है कि हमने डेटा मेंबर्स को प्राइवेट डिक्लेयर किया था। अगर आपको याद हो तो हमने एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट स्पेसिफाई किया था फॉर डेटा मेंबर्स। तो जब आपके कोई भी इंफॉर्मेशन प्राइवेट होती है तो उसको हम इस तरीके से किस बाहर ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। ये एक डिफरेंस आपको पता लग गया अब कि प्राइवेट और पब्लिक चीज़ को एक्सेस में क्या फ़र्क होता है। तो इससे पहले की जो एग्जांपल थी उसके अंदर सेट टाइम का फंक्शन बड़ी स्पेसिफिक वैल्यू सेट कर रहा था, जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमेशा आवर की वैल्यू 12 सेट होगी, मिनट की वैल्यू 0, सेकंड की वैल्यू 0। इट इज़ पॉसिबल कि आप चाह रहे हो कि कोई और स्पेसिफिक टाइम सेट करना है, तो ऐसा करने के लिए हो सकता है मे बी कि आपकी रिक्वायरमेंट ये होगी यूज़र कोई इनपुट करे वैल्यूज़ और उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली आप चेंज कर रहे हो टाइम के अंदर क्या सेव करना है वो इन्फॉर्मेशन। तो ये जो यूज़र स्पेसिफाइड वैल्यूज़ हैं ये कैसे ली जा सकती हैं इसके बारे में हम देखते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि सेट टाइम फंक्शन के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी भी नॉर्मल फंक्शन के अंदर इंफॉर्मेशन पास की जाती है, और उसके बाद वो सारी इंफॉर्मेशन आप
जो अप्रोप्रिएट डेटा मेंबर्स को असाइन कर दें। जिस तरह पहला डेटा मेंबर जो है ये आपने आवर की वैल्यू में असाइन कर दिया, सेकंड डेटा मेंबर की वैल्यू आपने मिनट्स को असाइन कर दी और थर्ड डेटा मेंबर की वैल्यू सेकंड को असाइन कर दी। और ये इन मेन डेटा मेंबर्स के अंदर इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी आफ्टर द फंक्शन इज कॉल्ड, और उसके बाद आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लिहाजा अगर आपने सेट टाइम का फंक्शन कॉल कर दिया टी ऑब्जेक्ट पे और 3 डिफरेंट वैल्यूज़ पास कर दी, तो ये अकॉर्डिंगली यहाँ पे आवर, मिनट और सेकंड की वैल्यू अपडेट हो गई। सेकंड एग्जांपल के अंदर एक और डिफरेंट चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। तो ये नोट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप T1 और T2 2 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये इनके लिए अलग अलग डेटा मेंबर्स असाइन की मेमोरी असाइन होगी, और फिर आप T1 के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन सेव करेंगे वो T1 वाले ऑब्जेक्ट में जाके सेव होगी, और T2 के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन सेव करेंगे वो T2 के ऑब्जेक्ट में सेव होगी। तो ये फ़र्क करना इन चीज़ों में बहुत ज़रूरी है और इनको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है।